Hi guys, this is Shashwat Singh, a first year MBBS student at Motilal Nehru Medical College, Prayagraj, and you guys are well aware of the doomsday that is very near. I think about 24 to 25 days are left for NEET 2025. Most of you guys are very worried about their scores being at the average of like 650 or 620, and you guys might be thinking कि हम इसे कैसे प्रोग्रेस करें and एक अच्छे स्कोर की तरफ हम कैसे बढ़ सकें. Might be the best person जो मैं आपको बता पाऊँ कि आप 615 या 620 के जो आपका एवरेज स्कोर बन रहा है अभी, उससे आप 680 तक या फिर 675 या फिर 650 को क्रॉस कैसे कर सकते हैं. बिकॉज मी माई सेल्फ वॉज एट दिस स्टेज लास्ट ईयर टू कि मेरा स्कोर वॉज लाइक बिटवीन 615 to 620, एंड फ्रॉम देयर how did I manage to score 680 in my NEET examination, and I have scored 680 two times in my final test series examinations too. For physics, I must recommend कि आप stick to very limited resources like your intensive के papers, final test series के papers या फिर NEET के PYQs. उससे ज़्यादा आपको अभी इस समय इस point of time में लगाने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है. I would rather suggest कि अगर आपने अभी तक फिजिक्स के फॉर्मूला चार्ट्स नहीं बनाए then this is the high time you should make them or you will regret in future. Because formula charts gives you an edge कि आप कम समय में पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ अच्छे से. For chemistry and for specifically for organic chemistry, I must recommend कि आप जैसे फिजिक्स में आप फॉर्मूला चार्ट्स बनाते हैं, you should write down every single example of NCERT in a single page. लाइक सिर्फ उसका RHS लिख दो एंड यू शुड रिकॉल इन योर माइंड कि इसका RHS ये है, रिएजेंट लिखना है कि नहीं. मैं तो ये करता था कि मैं रिएजेंट भी नहीं लिखता था. आई मग्ड अप दैट थिंग सो मच कि मुझे पता था कि पर्टिकुलर अगर मुझे ये क्या कहते हैं रिएक्टेंट दे रहा है तो उसके साथ क्या ही मतलब रिएजेंट लगेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो मैंने इतने लेवल तक NCERT को अच्छे से प्रिपेयर किया था. सो यू गाइज मस्ट डू एटलीस्ट आप RHS और रिएजेंट लिखो एंड उसके बाद जो आपका LHS बन रहा है वो है अपने मैकेनिज्म से, या फिर आप मगअप भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो. फॉर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर इज ओनली वन थिंग एंड ओनली वन एडवाइस कि आप सिर्फ NCERT की रीडिंग करो. NCERT की रीडिंग इसलिए करो क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंड डायरेक्टली NCERT की लाइन्स ही पुट की जाती हैं वहाँ पे, एंड आपके पास एक एज रहता है कि आप टाइम बचा सकते हो. एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आप फॉर्मूला चार्ट्स बना सकते हो. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोचिंग के नोट्स भी इनफ है, जस्ट उसके फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर लो एंड जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है कुछ लॉज के तो उसको नोट डाउन करके उसको रेगुलरली रिवाइज करो. फॉर बायो यार, बायो के लिए तो सबको पता है कि सिर्फ NCERT ही पढ़नी है, NCERT से कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है एंड उसके जितने भी हो सकते क्वेश्चन सॉल्व करो. एंड इट इज़ अ वेरी हाई टाइम कि यू शुड सॉल्व योर नो योर NCERT इफ यू हैवंट सॉल्व इट येट. इट इज़ अ हाई चांस कि इस साल का जो पेपर है इट विल बी टफ, एंड वो टफ ऐसे ही बनता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स पुट करते हैं NCERT के, उसमें से माइन्यूट चेंजेस करते हैं. तो वो माइन्यूट चेंजेस को पकड़ने के लिए नो योर NCERT इज़ द बेस्ट बुक. जस्ट वर्क ऑन योर वीकनेसेस. जो भी वीकनेस है आप उसको एनालाइज करो पेपर देने के बाद, उस पर वर्क करो एंड इवेंचुअली यू विल सक्सीड. वन मोर थिंग कि आपको अब से तो रोज़ ही पेपर सॉल्व करने हैं. व्हाट आई डिड वाज कि मैं रोज़ तो पेपर पहले भी सॉल्व कर रहा था, बट इन द लास्ट 1 month मैंने अल्टरनेट डे पे 2 पेपर सॉल्व करना चालू कर दिया था, जिससे कि आई वॉज इम्यून टू एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन द एग्जामिनर कुड पुट ऑन. तो आकाश के पेपर्स काफ़ी रेलिवेंट होते हैं एंड दे आर टू द पॉइंट, जो कि एग्जामिनर के जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं. सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वही एग्जैक्टली वो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया जाए. सो अपने जो भी मॉक टेस्ट है उनको एक्टिवली दो एंड उसको एकदम मोटिवेशन एंड डेडिकेशन के साथ दो कि आप अपना NEET का पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट. सो दैट्स ऑल एंड बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल. कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग एंड फोड़ के आना भाई.